हबीबी क्या खैरिल खल्क़ि को। रोजा हमें बीमारियों से बचाता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, मोटापा और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम रमजान में भरपूर तरीके से सेहत के फायदे हासिल कर सकते हैं और छोटी छोटी गलतियां जिसकी वजह से ये वाले बेनिफिट्स हम लूज कर देते हैं, रुइन कर देते हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर काशिफ और मैं आज आपसे इसके बारे में तफसील से बात करूंगा। रोजे की हालत में हमारे जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं। सहरी करने के चंद ही घंटों बाद हमारा शुगर लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये डाउन होता है तो इंसुलिन का लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाता है। हमारे लिवर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं वो टूटना शुरू हो जाता है और जब वो टूटता है तो उससे ग्लूकोज बनती है। शुगर का लेवल नॉर्मल मेंटेन होता है। मजीद चंद घंटों बाद जिसम में मौजूद चर्बी भी टूटना शुरू हो जाती है और उससे ग्लूकोज बनता है और हमारे शुगर का लेवल नॉर्मल मेंटेन रहता है। ये नॉर्मल हेल्दी बॉडी की चेंजेस होती हैं जो रोजे के दौरान हमारे जिस्म में पेश आती है। आम दिनों में हम हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जिसकी वजह से शुगर लेवल कंटिन्यूस मुसलसल हाई रहता है। जबकि रोजे की हालत में हम सहरी करने के बाद खाना पीना छोड़ देते हैं जिसके बाद पूरा दिन हमारा इंसुलिन लेवल कम रहता है। इंसुलिन लेवल के कम रहने से जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस खत्म होना शुरू हो जाती है। यानी कि वो सेल्स जो रूटीन के दिनों में हर वक्त इंसुलिन से लोडेड रहते थे, हर वक्त इंसुलिन का लेवल हाई रहता था, अब इंसुलिन लेवल लो रहने की वजह से उनको में इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होती है। इसके खत्म होने से शुगर होने का रिस्क कम हो जाता है और इस तरह रोजा हमें शुगर जैसी बीमारी से बचाता है। रोजा हमें कैंसर से भी बचाता है। रोजे की हालत में जब इंसुलिन का लेवल कम होता है तो इस सूरत में जो हमारी बॉडी में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जिसका मतलब ये है कि बॉडी को ये बिल्ड करता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, नए सेल्स बनते हैं तो बिल्डिंग बढ़ती चली जाती है। जब इंसुलिन का लेवल कम होता है तो तब कंस्ट्रक्शन नए सेल्स की रुक जाती है। ये वक्त आ जाता है डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी का, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन बड़ी ही सिलेक्टिव होती है। इस सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ जो खराब और डिफॉर्म्ड सेल्स होते हैं उनको तबाह किया जाता है। यानी कि हमारी जिस्म की सफाई का अमल स्टार्ट हो जाता है। इसको ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी के दौरान ये खराब सेल्स तबाह कर दिए जाते हैं, इनको खा लिया जाता है और हमारी बॉडी की सफाई होना शुरू हो जाती है। यानी कि आप अपने जिस्म को एक बिल्डिंग की तरह समझें। बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन मुसलसल चलती जाए तो उसकी बेसिस वीक हो जाती हैं, जबकि रोजे के दौरान ये सफाई का अमल चलता है और इस तरह हम कैंसर से बचने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं और इस तरह हमें रोजा कैंसर से बचाता है। शहरी और अफ्तारी के दौरान थोड़ा सा इतदाल से काम लिया जाए तो हमारा मोटापा भी कम होता है, वजन कम होता है। रोजा रखने से बॉडी में ऐसी चेंजेस आती हैं जिससे डिप्रेशन कम होता है। देखा गया है कि जब लोग खाना पीना कम करते हैं और बीच में लंबे गैप्स देते हैं तो इससे डिप्रेशन में कमी आती है और लोग लाइवली, फ्रेश और लाइट फील करते हैं। मूड में बेहतरी आती है। रोजे की हालत में जब इंसुलिन का लेवल कम होता है तो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ ही हमारा जिस्म जो है वो रेस्ट के फेज में चला जाता है। मेटाबॉलिक रेट यानी कि जिस स्पीड से सेल्स टर्नओवर और एक्टिविटीज चल रही होती हैं वो कम हो जाता है। जिस्म को रेस्ट मिलता है। बॉडी को रेस्ट मिलने की वजह से रिपेयर वर्क चलता है। इस सारी से जिस्म रिलैक्स करता है तो हमें इससे बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसके साथ साथ ही हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। स्टेम सेल्स के ग्रो करने से हमारी इम्यूनिटी यानी कि कुव्वत मुदाफ़ियत, जरासीम से लड़ने की ताकत बढ़ती है तो ओवरऑल हमारी सेहत बेहतर होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से रोज़ा जो है वो स्टॉप गैप की तरह एक्ट करता है। यानी कि बॉडी को रेस्ट मिलता है। हमारी बॉडी इंसुलिन के स्ट्रेस में मुसलसल मजबूर काम किए जा रहा है, थकी जा रहा है, वो वाली सूरत हाल होती है। जबकि रोज़ा रेस्ट देता है, बॉडी फ्रेश होती है। तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि रोजा रखने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इन तमाम फायदों को हम छोटी छोटी गलतियों से तबाह कर सकते हैं और बल्कि उल्टा नुकसान होना शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा फास्टिंग क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज है फीस्टिंग। फीस्टिंग यानी कि दावत उड़ाना। तो फास्टिंग के बेनिफिट्स को आप
ख़त्म कर सकते हैं या उल्टा कर सकते हैं फीस्टिंग से, दावत उड़ाने से। तो सहरी और अफ्तार के टाइम पे बड़ा केयरफुल होना। सहरी के वक्त हमने हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, हाई पोटेशियम, जबकि लो सॉल्ट और लो शुगर डाइट लेनी है, जिसका मतलब ये हुआ कि हाई प्रोटीन में क्या चीज़ें आ जाएंगी, अंडा आ जाएगा, हल्के ऑयल में कम टेम्परेचर पे कबाब हम तैयार कर सकते हैं, ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं। हाई फाइबर डाइट में क्या आ सकता है, हाई फाइबर डाइट में ब्राउन राइस आ सकते हैं, होल व्हीट आटे की बनी हुई रोटी आ सकती है। इसके साथ हम हाई पोटेशियम में क्या आ सकता है, आपका हनी। इसके अलावा आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे कि खजूर हो गई, खजूर इज़ वेरी हाई इन पोटेशियम, और साथ साथ खजूर जो है उसका फ़ायदा ये है कि इस फाइबर में भी बहुत हाई है। तो इसलिए खजूर सहरी के टाइम पे ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो हम फ्रूट चाट खाते हैं अफ्तार के टाइम पे, अफ्तार के टाइम पे भी अच्छी है, लेकिन सहरी के टाइम पे और भी अच्छी है, क्योंकि ये रिच इन वाटर, रिच इन फाइबर और रिच इन पोटेशियम है। और उसके बाद ये भी खास ख्याल रखना है कि सहरी के टाइम पे अचार का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा जिन भी चीज़ों में नमक ज़्यादा है, सालन, ज़्यादा नमक वाला सालन जो है वो इस्तेमाल ना करें, ये दिन भर आपको डिहाइड्रेटेड रखेगा। हाँ, इस वक्त मैं ये भी बताता चलूँ कि केला बहुत अच्छा है सहरी के टाइम पे खाने के लिए। इसके अलावा दही और लस्सी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी के वक्त कुछ लोग पराठा खाने के बड़े शौकीन हैं। पराठा खाया तो जा सकता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि अगर आप पराठा खाते हैं सहरी के वक्त, तो फिर फौरन बाद सो नहीं जाना। और आप, बेहतर तो ये है कि सहरी के बाद जेंटल सी, प्लेजेंट सी एक वॉक कर लें, ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल तौर पे एक्ट करे और डाइजेशन में आसान। हमारी जो सबसे बुरी हैबिट है वो ये है कि हम इफ्तार में तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ और ये सब कुछ खाते हैं, और खाने के बाद नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम किया, चाय पी और फिर लेट खाना खाया। ये बुरी आदत है। आपने जैसे ही मगरिब की अजान होती है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से तो बेहतर ये है कि चंद खजूरें, फ्रूट चाट, नमाज पढ़ें और फौरन से खाना खाएं। खाना खाने के बाद मजीद कुछ नहीं खाना, और सारी रात या लेट शाम तक कुछ ना कुछ खाते रहना, ये वाला अमल नहीं करना। इससे रोजे के बेनिफिट्स खत्म होते जाते। इन दी एंड मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने इससे क्या सीखा, और ये भी बताइएगा कि आपकी क्या रूटीन है सहरी और इफ्तार के वक्त की, और कैसे आप रोज़ों को अपनी सेहत बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।